एंजाइटी जब होती है तो एग्जैक्टली जो पेशेंट है जिसको एंजाइटी हो रही है वो कैसा महसूस करता है, और पैनिक अटैक्स वो कब आते हैं? तो एंजाइटी के जो सिम्टम हैं, एक तो हमने बताया कि डिप्रेशन में आदमी कहता है कि मेरा मन मलिन रहता है, लो मूड रहता है, मेरे को किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती, किसी काम करने की इच्छा नहीं होती है, फिर मेरे को अचानक घबराहट सी होती रहती है, धड़कन बढ़ जाती है, घुटन सी होने लग जाती है, अचानक मेरे को लगता है कि मेरी सांस निकल जाएगा, गला घुट जाएगा, या पसीने आने लग जाते हैं और लगता है कि बाहर खुले में चलो। तो ये एंजाइटी के सिम्टम है, ठीक है। और जब एंजाइटी के सिम्टम हैं तो एक जो चीज़ है जिसमें कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यदि इफ़ यू स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर, यदि एक गिलास में धीरे धीरे सिप करके अभी पानी पीने लगेंगे तो भी उसको एले कर सकते हैं आप एंजाइटी को। या आप सांस को अपने कंट्रोल करने के लिए यू स्टार्ट ब्रीदिंग इन अ बैग, एक कोई बैग, यदि आपने पॉलीथीन का बैग ले लिया, उसके अंदर धीरे धीरे आप यदि सांस लोगे तो धीरे धीरे उसमें भी आपकी एंजाइटी एले हो जाती है। जी, और जब पैनिक अटैक किसी को आ जाए, हाल फिलहाल में मेरी ही एक फ्रेंड को आया था, तो इसलिए मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि लोग भी जागरूक होंगे, अगर अचानक से किसी को पैनिक अटैक आ जाए तो जो उसके साथ के व्यक्ति हैं वो क्या कर सकते हैं, कैसे उसकी मदद कर सकते हैं? भाई देखो, सबसे पहले पैनिक अटैक से घबराने की जरूरत नहीं होती। पैनिक अटैक हमारे को ये समझना पड़ेगा कि ये जानलेवा नहीं होता है और दिस इज साइकोलॉजिकल इन ऑरिजिन, ठीक है। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप पैनिक करना बंद कर दोगे। यदि कोई पेशेंट पैनिक अटैक कर रहा है या आपका कोई साथी को पैनिक अटैक हो रहा है तो सबसे पहले आप उसको यदि काम करना की कोशिश करोगे, उसको समझाओगे कि सब ठीक हो जाएगा, तो चीज़ें वो काम करती हैं ही। आप यदि खुद ही पैनिक कर रहे हो, यदि सामने वाले ने पैनिक किया और आप भी पैनिक करोगे तो और ख़राब करते जाओगे। दूसरा मैंने बताया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, यदि आप बैग के अंदर यदि सांस ले रहे हो थोड़ी देर के लिए तो भी उससे बहुत इफेक्टिव होता है। या गिलास के अंदर पानी आपने सिप करके धीरे धीरे पानी पीने लगते हो तो भी बहुत इफेक्टिव होता है पैनिक अटैक को ख़त्म करने के लिए।